हेलो दोस्तों, मैं मुशाहिद स्टडी विद मुशाहिद में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास है दोस्तों रीजनिंग का। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे और एक दो क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। आज मैं उससे रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग में आने वाले क्वेश्चंस को कराता हूं तथा दो टाइप के और क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वो भी कराता हूं, ठीक है दोस्तों। आइए हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 क्वेश्चंस देखिएगा आपकी स्क्रीन। पहला अगर कह रहा है एंट्री, सॉरी गलत हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव स्टीडी 9 3 1 7 8 5। तो अरेस्ट का पूछा है, क्या होगा अरेस्ट का क्या होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस तरीके के सवाल में आपको वो दो कोड दे देगा। दो कोड देने के बाद में आपसे तीसरे का कोड पूछेगा कि इसका उत्तर क्या होगा, और इसके कोड हमेशा इन्हीं में छुपे रहते हैं, इन्हीं में छुपे रहते हैं। अगर हम जाने ई का कोड क्या होगा दोस्तों, तो ई का कोड 1 होगा, एन का 2 होगा, टी का 3 होगा, आर का 4 और वाई का 5 होगा। इसी प्रकार से हम इसमें दूसरे में एस का 9 होगा, टी का 3 होगा, अब टी का यहाँ पर भी आया होगा तो दोस्तों 3 है। ई का देखेंगे तो 1 है, और यहाँ पर भी दोस्तों 1 है। ए का देखा 7 है, तो डी का कितना 8 है, और वाई का 5 है। मैं इसी से रिलेट करके क्वेश्चंस लिख देता हूँ। ए का कोड क्या है दोस्तों, ए का कोड है क्वेश्चन स्थान पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 7, ठीक है। आर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है 4, फिर से आर है। ई का कितना है 1, एस का कितना है दोस्तों 9, और टी का कितना है दोस्तों 3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके के सवालों में दोस्तों कोड उसमें ही दिया होता है, हमें उन पे से देखकर सिर्फ छांटना होता है। अगर मैं इसमें देखूं, ई का कोड यहाँ पर 1 है, एन का 2 है, टी का 3 है, आर का 4 है, वाई का 5 है। अब सेम इसी तरीके से जैसे टी यहाँ पर भी आया है तो इसका कोड 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें ही कोड दिए रहते हैं दोस्तों। इसमें हमें अल्फ़ाबेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बताइए आप इसको। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं दूसरा। इसी प्रकार कह रहे हैं हाउस, HOUSE, हाउस का कोड दे रहा है KRUQC। तो पूछ रहे हैं स्विफ्ट का कोड क्या होगा, स्विफ्ट का कोड क्या होगा, स्विफ्ट का कोड क्या होगा, ठीक है। अब हम इसको जानते हैं। हाउस का कोड ये होता है, तो स्विफ्ट का कोड क्या होगा। ये दोस्तों अल्फ़ाबेट रीजनिंग पे बेस्ड है, जो ABCD मैंने लिखाई है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको देखते हैं कैसे होगा। इसकी पोजीशन हम जानते हैं, ये 8 प्लेस पे आता है, और ये 15वें पे आता है, ये 21, ये 19 और ये 5 पे आता है, ये आता है 5 पे दोस्तों। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर कितना आया 11 आया, ये कितना आया 18 आया, ये कितना आया 21 आया, ठीक है। और ये आया हमारा 17 सॉरी, और ये आया हमारा 3। इससे हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, हमसे ये पता चल रहा है कि 8 पे था और 11 हो गया, इसका मतलब इसमें प्लस के 3 हो गए, प्लस 3 हो गए, कितने हुए। अगर कोई संख्या 15 पे है उसके बाद वो 18 पे आ रहा है, इसका मतलब इसमें कितने हो गए, प्लस के 3 हो गए। ये यू था, यू ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। आते हैं नीचे,
नीचे देखते हैं हमने देखा एस है, एस से हम कहाँ पर आ गए, क्यू पर आ गए। जब एस से क्यू पर आ गए, ये 19 पे प्लेस पर और ये 17 पे आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 घटा दिया इसने। यहाँ से हम यहाँ पर आए, इस पर भी 2 घटा। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा ये पैटर्न इसमें लगा है, 3 3 प्लस हुए, फिर कोई भी एकदम बीच वाला जो अक्षर है वो चेंज नहीं हुआ है, साइड के दोनों चेंज हुए हैं और दोनों में माइनस हुआ है। उसी प्रकार हम शिफ्ट का निकालेंगे। एस 19वें स्थान पर आता है दोस्तों, एस 19वें स्थान पर आता है, ये 23वें स्थान पर आता है, 9 और ये 6 और ये 20वें स्थान पर आता है। अगर हम इसको जानें 19 में से कितने 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, और 21 पे आता है यू। अगर हम डब्लू कौन से स्थान पर आता है दोस्तों, 23 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना होता है 26, ये जेड आ गया। 9 में 3 जोड़, 9 चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये बीच का है, देख लीजिए ये अक्सर चेंज नहीं हुआ था यू। एफ 6 9 हो गया, 9 कितने पे होता है आई, और टी बी सॉरी लास्ट के 2 अक्षरों में क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ माइनस हुआ था तो 6 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 6 डी आएगा, और ये 4 होता है, ये 9 होता है, ये 26 होता है। ठीक है, और टी में से 2 माइनस कर दूंगा तो 18 बचता है दोस्तों। 18 किसका होता है, पी क्यू आर का होता है 18 इसका। अब वही पैटर्न लगा इसमें भी दोस्तों, +3 हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, +3 हो गए। यहाँ पर हमने देखा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और इसको हमने देखा तो कितने हो गए, +2 हो गए। इसको हमने देखा तो -2 हो गए, -2 6 था 4 रह गया। तो इसमें भी वही पैटर्न लगा दिया। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करते हैं, जो पीछे वाला पैटर्न होता है हम उसको देखकर इस वाले पैटर्न को हम देखते हैं, बस उसमें डिकोड कर देते हैं। इस कोड को हम डिकोड कर देते हैं, ये होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे करते हैं। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है, एक फिर उसी तरीके का सवाल है, लीन का कोड इसने दे दिया 6237, BOWL 4516। तो हमसे पूछा है ये बूलियन का कोड क्या होगा, बूलियन का कोड क्या होगा। ठीक है, बूलियन का कोड क्या होगा, अगर हम इसको जानें, हमने कहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन में कोड इसी के अंदर छुपे हुए रहते हैं। तो इसका कोड हमने देखा, L का 6 है, E का 2 है, A का 3 है, N का 7 है, यहीं पर B का 4 है, O का 5 है, W का 1 है और L का 6 है। L का 6 दोस्तों, यहाँ पर भी L का 6 है। अब W का देखा, W कितना पे 1 पे, O कौन से स्थान पर है भाई 5। ठीक है, यहाँ पर भी 5 आएगा। L का है 6, N E का है दोस्तों 2 और N का हमने देखा यहाँ 7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान होता है, ये रीजनिंग है दोस्तों। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, सारे चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा, आपको किसी भी कोचिंग की लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे तरीके के सवाल होते हैं दोस्तों, जो कहता है कि पीले को लाल, लाल को नीला, नीले को सफ़ेद, तो खून का रंग पूछा है, किस तरीके से होगा। ठीक है, हमने कहा पीले रंग को कह रहा है, ये लाल कोड में कह रहा है। आगे लाल को क्या कह रहा है दोस्तों, लाल को ये नीला कह रहा है, और नीले को ये क्या कह रहा है दोस्तों, नीले को ये सफ़ेद कह रहा है। क्या कह रहा है, सफ़ेद। तो पूछ रहा है ये खून का रंग कैसा होता है। खून का रंग कैसा होता है दोस्तों,
हमें ब्लड का रंग बताना है। ब्लड का रंग कैसा होता है? खून का रंग हम जानते हैं लाल होता है, सभी लोग जानते हैं लाल होता है, लेकिन उसका इस सवाल में कोड क्या दिया हुआ है? जिस तरीके का साफ कोड दिया रहता है उसी वही उसका आंसर होता है। तो हम देखते हैं इसने लाल का कोड क्या दिया है? नीला। तो खून का रंग हम ऑप्शन में लगाएंगे नीला, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन ये भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल आगे करते हैं। अगला कोड है ब्रेन। ब्रेन को इसमें लिखा गया है CTBKO। ब्रेन को इसमें ये लिखा है। तो स्टैम्प को पूछ रहा है, स्टैम्प क्या होगा? स्टैम्प का कोड क्या होगा? ठीक है, बी दूसरे स्थान पर है दोस्तों इसमें, फिर ये 18वें स्थान पर है, एक स्थान पर है 9 पे या 14 पे। ये प्लेस वैल्यू आपको अक्षरों की याद कर लेनी है ध्यान से। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। ये है तीसरे स्थान पर, ये 20 में, ये दूसरे स्थान पर है, ये 11वें और ये 15वें स्थान पर। हमने देखा यहाँ पर ये 19वें स्थान पर है। ठीक है, ये 20वें स्थान पर है, ये 1 और ये 13वें स्थान पर है और ये है 16वें स्थान पर है। हम जानते हैं ये 2 है, ये 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 1 प्लस हो गया। हमने देखा ये 18 है, ये 20 है, तो प्लस के 2 हो गए। इसको देखते हैं, ये कितना हो गया? प्लस का 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमें पैटर्न पता लग गया। इसमें 1 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, फिर इस पर 1 प्लस हुआ है। अब फिर हम 9 से 2 11 देखते हैं, तो 2 प्लस हुआ है दोस्तों इसमें। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 14 है तो प्लस 1 हुआ है। ये हमें पैटर्न पता लग गया, 1 + 2 + 1 + 2 + 1 +। तो हम इसी तरीके से नीचे भी इसी का सवाल को करते हैं। हमने कहा ये यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों। हमने देखा 19 से 1 ज़्यादा है, 2 पहले में 1 जुड़ रहा है तो 20 हो गया, ये टी आ गया। ये 20 तो 1 इसमें कितने जुड़ रहा है दोस्तों? 2, तो ये हो गया 22 पे क्या आता है? बी आता है। ए में 1 जुड़ रहा है, तीसरे वाले में देखते हैं हम। सबसे पहले में 1 जुड़ा, 2 जुड़े, 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़े और फिर 1 जुड़ा, टी आ गया। टी का 22 हो गया, ए का 2 हो गया, यानी बी हो गया। एम का मैं 2 जोड़ दो तो ओ आ गया। पी में 1 जोड़ दो, क्यू आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया TBBOQ। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से इसने दिया है माउस। ये दोस्तों आपको खुद करना है, ये कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। माउस का NBRF हो गया, तो विजार्ड का क्या होगा? विजार्ड का क्या होगा? ये आपको होमवर्क है दोस्तों, आपको ये होमवर्क में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको आराम से।
मैं अगला सवाल देखिए, बीट का कोड क्या है दोस्तों? U B F और C। ये कह रहा है शोर का कोड बताइए। किसका बताइए? शोर का। हमने देखा ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 20 हो गया। तो हमने 2 का ये हो गया 21, ये 2, ये 6 और ये 3 हो गया। ये देखा 1 आ गया, इसको देखते हैं 2 आ गया, इसको देखते हैं F आ गया, इसको देखते हैं C आ गया। ये इस आधार पे नहीं आ रहा दोस्तों, ये इस आधार का सवाल नहीं है। सबसे पहले हमने पहचाना ये इस आधार का सवाल नहीं है, ये सवाल इस आधार का है। ये देखो नज़दीक हो रहा है। इस आधार के भी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, ये आपको ध्यान रखना है। इस आधार का सवाल है ये। हमने देखा इसमें क्या हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है तो +1 हो रहा है, ये 1 से 2 हो रहा है तो ये +1 हो रहा है, ये 5 से 6 हो रहा है तो +1 हो रहा है, ये 2 से 3 हो रहा है तो +1 हो रहा है। इसी प्रकार के रूप को हम देखते हैं, एक एक सब में प्लस प्लस हो रहा है। हमने देखा ये 19 में प्लस पे आ रहा है, ये 15वें पे आ रहा है, ये 18वें पे आ रहा है और ये 5वें पे आ रहा है। तो हमने इसको देखा F19, ये लास्ट वाले यही पैटर्न बनाएंगे हम, यही पैटर्न बनाएंगे, यही पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, 5 है तो 6 हो गया, F हो गया, यहाँ पर R है तो 1 प्लस हो रहा है देखिए सब में, तो यहाँ पर S आ गया। O है तो 16 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, P आ गया। एक एक प्लस कर दो सभी में, जो पैटर्न ऊपर लगा है उसी पैटर्न को फॉलो कर दो। 19 है तो 20 हो गया, इसका मतलब T आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। पीछे का जो भी प्रश्न है उसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं मैं उनको कराता हूँ। बाकी क्वेश्चंस तो आपने नोट कर लिए और हो भी गया। ठीक है, टाइप नंबर 3 डाल दीजिएगा। 2 टाइप के आपका आएंगे। दूसरा टाइप का आ गया सर, टाइप 2 में मैंने कराए थे पीले को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, वो टाइप 2 में आते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन ये आते हैं, इसमें हमें कोड बताना होता है। देखिए सवाल कह रहा है ही नीड हेल्प, ये है PEABSE। इसके आगे देखते हैं समवन, यह हो गया मस्ट हेल्प, वो पी, यह आ गया एम, यह आ गया ही इज समवन। ठीक है, ये हमें कोड दिया है और ये दिया है इसका कोड ABFTEM, क्या दिया EM। तो हमसे पूछ रहा है इसमें मस्ट का कोड क्या होगा, मस्ट का कोड क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं इसको निकालते कैसे हैं, उसके बाद में हम कोड की बात करेंगे। हम सबसे पहले इन दो में कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन है क्या। हमने देखा ये कॉमन हो गया, हेल्प कॉमन है, तो हेल्प पे हम कॉमन निकाल लिया हमने, हेल्प कॉमन हो गया। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, PE, तो इसमें देख लिया, इसका कोड निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। हेल्प का PE हो गया कोड। ठीक है, हेल्प का कोड हो गया PE, कहीं पर भी लिखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया। हेल्प का कोड हो गया P और E। ठीक है,
हेल्प का कोड पी हो गया। हमने पहले और लास्ट में चेक किया कि कॉमन क्या है, हमें पता लगा कि कॉमन है ही, तो ही को हमने इस तरीके से किया। इसे और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके को प्रेफर करता रहा हूँ आपको। इसमें क्या कॉमन आया, ये आया दोस्तों, ए और बी। तो हमें पता चल गया, ठीक, ही का कोड हो गया ए बी। अब बचा नीट दोस्तों, तो नीट बचा, जो शेष इधर भी रह गया वो इसका कोड हो गया। वो कोड किसका हो गया, नीट का कोड क्या हो गया, ऐसे ही हो गया दोस्तों। अब आते हैं सम्बन्ध पे। सम्बन्ध ये रहा, ये रहा सम्बन्ध, ये रहा सम्बन्ध। तो सम्बन्ध कॉमन क्या है इसमें, ई एम। इसका मतलब ये हुआ इसका कोड हो गया ई एम। ठीक है दोस्तों, ई एम, सम्बन्ध का कोड हो गया ई एम। सम्बन्ध का कोड क्या हो गया दोस्तों, ई एम। इसी प्रकार से हमने देखा कि वो वी और वो वी ओ रह गया, और इसका कोड हो गया वी, और इसका कोड हो गया दोस्तों एफ टी। अब हम कुछ भी पूछ लें हमसे, हम सारे निकाल सकते हैं। उसने हमसे पूछा मस्ट का, तो वो होगा। हमसे हेल्प का पूछा होता तो पी होता। ठीक है, मैंने इसीलिए डिविजिबल कर दिया। हेल्प का पूछा तो पी, ई का पूछा तो ये आया ई बी, सम्बन्ध का ई एम। हमसे इच का पूछा होता तो हम बता देते एफ टी। क्या बताते दोस्तों, तो हम एफ टी बताते। हमसे पूछा मस्ट का दोस्तों पूछा होता तो हम वी ओ बता देते। तो किसी का भी हमसे कोड पूछता है दोस्तों, हम उसमें बता देते। अब आपको समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। Roses are red. Roses are red. रेड लिखा है दोस्तों, रोजेस आर रेड। इसका कोड दिया है 506। वायोलेट्स आर ब्लू। इसका कोड दिया है 196। ब्लू एंड रेड आर फ्यू। इसका कोड दिया है इन्होंने 31405। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दिया है। अब मैंने कहा था पहले और दूसरे में चेक करते हैं। सबसे पहले कि इसका कोड होगा क्या। इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, आर कॉमन है। मैंने देख लिया इसमें आर कॉमन है, आर कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है भाई, 6 कॉमन है। 6 कॉमन हो गया, तो आर का कोड हो गया 6। आर का कोड क्या हो गया दोस्तों, 6। रोजेस पहले और लास्ट में देखते हैं कॉमन क्या है। रोजेस रेड कॉमन है, ठीक है। पहले में रेड कॉमन है तो हमने निकाल लिया। ये लो रेड आ गया, ये आ गया रेड। तो दोस्तों हमने देखा रेड का कोड क्या हो गया। इसमें क्या कॉमन है, 0। तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉमन। तो रेड का हो गया 0 या 0। अब हम देखते हैं दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है दोस्तों। दूसरे और तीसरे में हमें मिला ब्लू मिला। हमने ब्लू को सर्किल कर दिया, और ब्लू का पहले इसमें कॉमन क्या है, 1। इसमें को 1 लिख दिया। तो ब्लू का कोड क्या हो गया दोस्तों, 1 आ गया। और इसमें वायलेट्स बचा, इसमें 9 बचा। इसमें दोस्तों रोजेस बचा, इसमें 5 बचा। तो रोजेस का कोड दोस्तों क्या हो गया, 5 हो गया। और वायलेट्स का कोड क्या हो गया दोस्तों, 9 हो गया। ठीक है, और बाकी ये बच गए 3। कितने बच गए इसमें, 3। अब जब इसमें 3 बच गए दोस्तों, नहीं, रोजेस का कोड 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, यहाँ 7 होगा, 7। ठीक है, हाँ। अब ये 3 बच गए, एंड आर फ्यू। अब इनमें से 3 में से कुछ भी हो सकता है, एंड
आर का तो मैंने निकाल दिया, सॉरी 9, तो R9 भी नहीं होगा यहाँ पर, तो ये R9, तो R का 9 हो गया, ठीक है। R क्लियर हो, एंड और फ्यू बचेगा, एंड और फ्यू बचेगा, एंड ऑब्लिक फ्यू बचा, एंड और फ्यू का कोड हो गया 3/7, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। या तो 3 होगा या 7 होगा, दोनों में से कोई भी किसी का भी हो सकता है। इस तरीके से इसके ऑप्शंस होंगे 3 और 4, 3, 7, मतलब जो भी कॉमन वाला होगा वही इनके आंसर होंगे। किसी का भी पूछता है, अगर हमसे एंड का केवल पूछता है तो 3, 7 तब भी आंसर होगा, फ्यू का पूछता है तब भी आंसर 3, 7 ही होगा, ठीक है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग आज ख़त्म होता है दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके हम फिर से हाजिर होंगे, ठीक है। इसी के साथ विदाई लेते हैं इसी कक्षा में। थैंक यू सो मच।